जय श्रीमान श्रीमान 5 परेड के लिए 60 सुरक्षाकर्मी आपको निकले हजरत। जय श्रीमान। माननीय मुख्य अतिथि परेड कमांडर के साथ टुकड़ी का निरीक्षण कर रहे हैं। हमारे कैडेट्स ने कठोर प्रशिक्षण के बाद इस गौरवपूर्ण क्षण को प्राप्त किया है। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और अनुशासन स्पष्ट झलक रहा है। निरीक्षण पूर्ण हो चुका है। हम माननीय मुख्य अतिथि का मनपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। अब परेड का सबसे महत्वपूर्ण क्षण हमारी स्वतंत्रता और आन बान शान के प्रतीक राष्ट्रध्वज को सलामी। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे ध्वजारोहण करें। राष्ट्रध्वज को सभी से निवेदन है कि कृपया खड़े होकर राष्ट्रध्वज को सलामी दें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद। कृपया सभी अपने स्थान ग्रहण करें।
सभी को जय हिंद। मैं नेशनल डिटेक्टिव फोर्स से डायरेक्टर आदित्य हूँ। अभी अभी हम नेशनल डिटेक्टिव फोर्स के जो भी कैंडिडेट है जिनका 30 डेज का ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है, उन्हें हम शपथ ग्रहण करने के लिए तैयार होने की विनती करते हैं। तो कमांडर, शपथ ग्रहण करने के लिए सिर्फ आपको सावधान पोजीशन में हाथ आगे करके शपथ ग्रहण करनी है। ओके, तो परेड शपथ ग्रहण के लिए तैयार। अब तो मेरे पीछे सभी ने दोहराना है। ये हमारी नेशनल डिटेक्टिव फोर्स की शपथ है, जो कि आपके लाइफ में आपको कामयाबी और तरक्की और डिसिप्लिन और इन लीगली और संविधान के हिसाब से किस तरीके से इंडिया के साथ चलना है, उसमें आपको ये वचनबद्ध करती है। मैं आज नेशनल डिटेक्टिव फोर्स के एक सदस्य के रूप में ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेकर यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं भारत के संविधान का पूरा सम्मान करूंगी और उसके प्रति और उसके बताए हुए रास्ते पर चलूंगी। मैं हमारे देश के राष्ट्रपति और हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हमेशा मान बढ़ाऊंगी और उनके प्रति पूरी निष्ठा रखूंगी। मैं अपने सीनियर अधिकारियों के हर आदेश का ईमानदारी से पालन करूंगी। संस्था में अनुशासन बनाए रखना मेरी पहली जिम्मेदारी होगी और मैं कभी भी अनुशासनहीनता नहीं करूंगी। मुझे जो भी काम सौंपा जाएगा उसे मैं पूरी ईमानदारी, मेहनत और जिम्मेदारी से पूरी करूंगी। मैं अपने काम में कभी भी लापरवाही नहीं बरतूंगी। किसी भी मुसीबत या आपत्तिकालीन समय अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जान और माल की रक्षा करूंगी। एक रक्षक के तौर पर मैं हमेशा सतर्क और तैयार रहूंगी। मैं कभी भी अपने पद का गलत फायदा नहीं उठाऊंगी, न किसी तरह के भ्रष्टाचार या गलत काम में शामिल होंगी। मैं अपनी संस्था इंडेप का नाम हमेशा रोशन रखने की कोशिश करूंगी। मैं भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमेशा तैयार रहूंगी और देश को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी ताकत का डटकर मुकाबला करूंगी। जय हिंद। शपथ केवल शब्द नहीं, यह एक वादा है। देश की माटी, यहाँ के नागरिकों और संविधान की रक्षा का वादा है। अब कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पासिंग आउट परेड प्रारंभ होने जा रहा है।
परेड कमांडर माननीय मुख्य अतिथि से मार्च पास्ट हेतु अनुमति लेने जाएंगे। First subject. जय श्रीमान मार्च पास्ट परेड शुरू करने की अनुमति चाहती हूँ। जय श्रीमान। प्रमुख अतिथि से अनुमति प्राप्त हो चुकी है। अब दोनों टुकड़ियां पूरे अनुशासन और गर्व के साथ मार्च पास्ट प्रस्तुत करेंगी। Red! Dynamite! Dynamite! आज का ये दिन हम सभी के लिए गौरव और सम्मान का दिन है। Red! सामने से मार्च पास्ट शुरू कर। दोनों टुकड़ियां परेड कमांडर के नेतृत्व में परेड मार्च पास्ट का प्रस्तुति करते हुए माध्यम से सैनिकों का तालमेल में प्रति सम्मान और समर्पण का प्रतीक है। दूसरी टुकड़ी भी राष्ट्रध्वज एवं माननीय मुख्य अतिथि को सलामी दे रही है और इनकी ये प्रस्तुति वास्तव में बहुत ही प्रेरणादायक है। कदम मिलाकर चले तो मंजिलें मिल ही जाती है, कदम मिलाकर चले तो मंजिलें मिल ही जाती है। राष्ट्र प्रेम की राह पर वीरानियां भी चमन हो जाती है, वीरानियां भी चमन हो जाती है। क्या शानदार दृश्य
सूर्य बनकर वही चमकता है, सूर्य बनकर वही चमकता है। के अवसर पर आपको मेरा इंडियन ट्रेनिंग सेंटर का महत्व एवं अनुभव बताना चाहती हूँ। जहाँ कहीं भी आपदा आए, अंधकार जब गहरा छाए, रुके ना जो झुके ना जो, संकट में जो राह बनाए, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, ये ध्येय सदा अपनाती है। एनडीएफ के वीर जवान मौत को भी मात देते हैं। टूट रही हो जब छतें या बढ़ रहा हो बाढ़ का पानी, निडर होकर आगे बढ़ते बचाते हैं ये एक जिंदगानी। मलबे के नीचे से जो खोज निकालते हैं, निस्वार्थ भाव से निर्दिन सेवा दीप जलाते हैं। आज जब मैं इस मंच के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रही हूँ तो मेरे मन में एक ही विचार है, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत नेशनलिस्ट डिटेक्टिव फोर्स का यह प्रयास सराहनीय है, जो देश के युवकों को अपनी बात रखने का मंच दे रहा है। मेरा आज का विषय है, हम क्या कहते हैं से ज्यादा हम क्या करते हैं। हमें यह याद रखना है, शब्द केवल कान तक पहुंचते हैं, लेकिन कर्म सीधे दिल और देश की किस्मत तक पहुंचते हैं। हम कहते हैं स्वच्छ भारत, लेकिन क्या हम कचरा सही जगह फेंकते हैं। हम कहते हैं बेटी बचाओ, लेकिन क्या हम अपने आसपास महिलाओं का सम्मान सुनिश्चित करते हैं। हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, लेकिन क्या हम स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं। एनडीएफ के इस मंच के मैं आपसे सभी यह आह्वान करती हूँ कि अपनी सोच को अपने कर्मों में उतारे, एक जागरूक नागरिक के रूप में एक डिटेक्टिव की तरह अपने आसपास हो रही गलतियों को पहचाने और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। एनडीएफ का यह प्रशिक्षण और प्रतियोगिता हमें अनुशासित नागरिक बनाने की प्रेरणा देती है। आइए हम वादों से ऊपर उठकर छोटे छोटे ही सही लेकिन सकारात्मक बदलाव और कदम उठाएं। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले आप सभी को मेरा जय हिंद। यहाँ पे उपस्थित सभी प्रमुख अतिथिगण, मेरे गुरुजन वर्ग और मेरे बहन और भाइयों, आज मैं आपको एनडीएफ फोर्स के बारे में मैं मेरे मनोगत व्यक्त करना चाहती हूँ। वो आप सभी ध्यानपूर्वक सुने, ऐसे मैं आपको नम्र निवेदन करती हूँ। मैं जब यहाँ पे आई तब मैं इतनी डरी हुई सहमी सी थी कि मुझे लग रहा था कि मेरा कैसा होगा, क्या होगा। कभी भी इससे पहले मैंने कभी बाहर स्टे नहीं किया था, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तब मुझे यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगा। यहाँ का कैंटीन, ड्रिल वगैरह सब बहुत अच्छा लगा मुझे। लेक्चर में सिखाई हुई सर की वो बात कि कभी भी खुद को कम नहीं समझना चाहिए, खुद में कुछ कर दिखाने का हुनर होना चाहिए। ड्रिल में सिखाई हुई वो मैम की बात कि कभी भी लड़की हो तो ऐसा नहीं है कि तुम कर नहीं सकते, तुम कर सकते हो। ये हमारे मैम ने हमें सिखाया। हमारे सर और मैम ने जो भी मुझे सिखाया वो कभी भी मैं मेरे लाइफ में कभी नहीं भूलना चाहूँगी। हमारा इंडिया फोर्स जो कि वीआईपी प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी गार्ड और डिटेक्टिव में काम करता है, इसी सुनहरे अवसर पर मैं आपको कुछ दो लाइन सुनाना चाहती हूँ। पढ़ाई एक ऐसा कुआं है जिसका पानी बहुत गहरा होता है। पीने में तो तकलीफ होती है, लेकिन जिंदगी भर की प्यास बुझा देती है। हमारा इंडिया फोर्स मुझे नाज है हमारे इंडिया फोर्स के कि जो मैंने इसको ज्वाइन किया और मुझे यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आज हमारे सर से निवेदन करना चाहती हूँ खुद से कि हमारे सर ने जो भी मुझे कुछ सिखाया है वो मैं मेरे लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी, और हमारे सर का जो भी कुछ सिखाया है उसका मैं हमेशा सम्मान करूंगी। ये मैं आज खुद को करती हूँ, शपथ लेती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर उपस्थित गुरुजन और मेरे प्रशिक्षण केंद्र के अधिकारीगण, उसी तरह आज वर्दी का गौरव बढ़ाने वाले मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आजादी का दिन आया, लाल किले पर ध्वज फहराया,
आजादी का दिन आया, लाल किले पर ध्वज फहराया, शोभा देती खिली आज, शोभा देती खिली आज, हर चेहरे का आज मुस्कान छाया। राष्ट्रगान से झुम्बा देश, राष्ट्रगान से झुम्बा देश, जब तिरंगा खिले लहराया, जब तिरंगा खिले लहराया, तापों के देखकर सलामी, तापों कर देखकर सलामी, जनगण का गीत गाया। जाति धर्म का भेद न दिखाता, जाति धर्म का भेद न दिखाता, अखंड भारत का पाठ पढ़ाया, हर युवा पर स्वर कहता, भारत माता का गीत गाया। उसी तरह आज का दिन एक केवल प्रशिक्षण केंद्र का नहीं बल्कि एक समाप्ति का है, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआती का दिन है। जब नेशनल लिबरेटिव फोर्स यानी एनडीएफ जब हमने वर्दी पहनी, तभी हमने तय किया था कि जब हमारा जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज, न्याय और सत्य के लिए अमर्दित है। लेकिन अपनी भाषण शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को नसहारपुर की 4 साल की मासूम बच्चों को श्रद्धांजलि देने की अर्पित चाहती हूँ। जिस मासूम बच्चों को इंसानियत की जीना नहीं सिखाया, जिस पर हत्या कर दी गई। हम घटना के केवल बोर तालुके की नहीं कि पूरे भारत की झंझोरों में रख गई है। आज कहीं जगह पर हम यह प्रश्न उठाते हैं कि नारी शक्ति का केवल सम्मान करने का सुरक्षा नहीं, बल्कि एक तरह हम प्रगति की बातें करते और दूसरी तरह 4 साली बच्चे की कैसी सुरक्षा करना, उसको क्या आह्वान देना, ऐसे हम बात करते। अगर हमारे बेटियां, हमारे बहन और मिट्टी की सुरक्षित ही नहीं, कितनी भी भारी भाषण दी जाए, उनका कोई अर्थ और मूल्य नहीं। इसके लिए रेणुका धोत्रे महिलाओं की आवाज बनकर आज आपके सामने खड़ी हूँ। आज कई जगह पर महिला दिन मनाया जाता है। यह जागरूक, सम्मान और जिम्मेदारी का दिन नहीं, लेकिन उसका कौशल्य, मनस्वित का उत्साह, मन का दिन जलाया जाता है। भारत देश प्रगति कर रही है, महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। किनारे पर 8 लिखी है, क्यों कड़वा सच अंदर आता है। और 48 सेकंड के महिला में आज अत्याचार की घटना घट रही है और 2026 में कुछ स्थानों पर आंकड़ा 16 सेकंड में आज महिलाओं पर अत्याचार का सेकंड दिखाई दे रहा है। ये केवल आंकड़े नहीं है, यह हमारे समाज का आईना है। लेकिन मित्रों, मैं यह केवल समस्या बताने के लिए यहाँ आपके सामने नहीं आई हूँ। मैं समाधान और हिस्सा बनकर आपके सामने आज खड़ी हूँ। मैं नेशनल डिटेक्टिव फोर्स में यह सिखाई मिली कि प्रशिक्षण के लिए जैसे हमें केवल शारीरिक शक्ति नहीं बल्कि मानसिक मजबूती, अनुशासन और न्याय के लिए खड़े होना, सहायता भी सिखाना, इसके लिए आज मैंने नेशनल डिटेक्टिव फोर्स में सीखा है। जैसे कि हमें सेल्फ डिफेंस, डिसिप्लिन, टीम वर्क, अपराधी के खिलाफ कैसे खड़ा होना चाहिए और डर के सामने विजय कैसा खड़ा होना चाहिए। सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए उन्होंने हमें हर एक प्रेरित किया है। जैसे कि सावित्रीबाई फुले ने, जिन्होंने महिला के लिए शिक्षण का मार्ग निकाला। जैसे सरोजिनी नायडू ने, जिन्होंने महिला के लिए देश भर आवाज उठाया। आज उसे कहते हैं ना, नारी शक्ति कमजोर नहीं बल्कि समाज के सबसे ताकतवान महिला है। मित्रों, इसलिए मैं आपके जाते समय आपको एक ही शब्द कहना चाहती हूँ, हमें सिर्फ वर्दी पहने हुए पुतले मत समझना, हमें न्याय देने वाले एक घूर समझना। हमारे चाँद का नजर तलवार की धार जैसे है, अपराध के बीच हमारा एक शेर का ना जवाब है। धन्यवाद। कार्यक्रम स्थल पर पधारने वाले हैं और उनके सुरक्षा रक्षक उनकी सुरक्षा के लिए तैनात है। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। विशेष अतिथि का कार्यक्रम स्थल पर आगमन हो चुका है और अभी मैं उनसे विनती करूंगी कि वे हमारी जनता को संबोधित करें। सबसे पहले दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। आपके प्यार और विश्वास की वजह से पिछले 5 सालों से आप लोगों ने अपना मतदान दिया और हमें भारी से भारी मतों से विजयी बनाया। इस साल भी मैं उम्मीद के साथ आया हूँ, आप अपना मतदान दें और हमें भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। मैं उसी बात से वादा करता हूँ कि हर एक घर में स्वच्छ पानी और बिजली उपलब्ध करवाऊंगा। हर एक गाँव में सड़क होगी, सड़क के किनारे नालियाँ होगी, ऐसा नहीं है पिछले साल मैंने किया था लेकिन मेरे कुछ अधिकारियों ने घोटाला कर दिया। मैं वादा करता हूँ कि इस साल
मतदान दे। इस बार हमारा चुनाव चिन्ह है साइकिल। आपसे उम्मीद है कि आप साइकिल पे ही वोट डालें और भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत। हमलावरों ने अतिथि और जनता को घेर लिया और उनकी सुरक्षा के लिए हम हमारी क्विक रिस्पांस टीम को यहाँ बुलाने जा रहे हैं।